नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम थे एसपीआर रोड पर। हालांकि ये रियल एस्टेट एजेंट्स का गढ़ कहा जाता है। सर, क्या नाम है अपना? आशीष शर्मा। आशीष जी। सर, यहाँ पे किसका रुझान है? यहाँ भारतीय पे जनता पार्टी से नरवीर जी हैं और हाँ अपने कांग्रेस पार्टी से युवा नेता वर्धन यादव हैं। यहाँ पे जो रुझान है अभी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि राव नरवीर जी जो हैं एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और पिछले अपने टेन्योर में उन्होंने काम भी काफ़ी करवाए हैं इस इलाके में। तो राव नरवीर जी का और भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा रुझान है। सर, मैं एक बात देखूं तो 2014 में राव नरवीर जी जीतकर कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन 2019 में उनका टिकट काट दिया। वो पार्टी के इंटरनल मैटर होते हैं, उस पर हम नहीं बोलेंगे कि पार्टी की आपस में क्या बैठता है। उनकी टिकट नहीं बन पाई तो काट दिया पार्टी ने, वो अलग बात है। बट इस इलाके में ज़्यादातर जो है राव नरवीर जी के सपोर्ट में लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो कार्य करवाए। पास में ही अगर हम देखेंगे तो लेपर्ड ट्रेल जो बनी है वो पूरा राव नरवीर जी ने बनवाया, पूरा डेवलप हुआ, वहाँ काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। तो वहाँ पे तो सुनने में आता है कि जोत जलाते हैं राव नरवीर जी की कि वो आए और दोबारा से मंत्री बने और हमारे लिए कार्य करवाएं। मतलब आप कहना चाहते हैं पूजा करते हैं उनकी? हाँ जी। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे भाजपा का जनाधार है या राव नरवीर का? भाजपा का, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन भी हुए थे। तो लोकसभा इलेक्शन में भी देखा गया कि इस इलाके से जो हमारे पास रिजल्ट देखने को आए थे उसमें एक तरफा वोटिंग जो थी 90% वोटिंग बीजेपी को हुई थी और 10% वोटिंग कांग्रेस पार्टी को हुई थी। सर, अगर मैं यहाँ का इतिहास देखता हूँ तो साल 2019 में भाजपा ने यहाँ से एक युवा नेता मनीष यादव को उतारा था जी। अगर यहाँ का जनाधार भाजपा का है तो फिर युवा नेता मनीष यादव कैसे हार गए? वो उस समय कुछ इंटरनल उनकी या तो प्रैक्टिस इतनी नहीं रही होगी या कुछ, तो उस वजह से वो कोई रीज़न रहा होगा मनीष यादव जी हारे। बट अभी जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हमने देखे इस इलाके में, वो हमेशा रुझान बीजेपी का ही रहा है, क्योंकि इस एरिया में मोस्टली जो है सोसाइटी हैं, 30% के करीब वोट सोसाइटी का आता है और जो सोसाइटी का वोटर है वो मोस्टली जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। सर, एक चीज और भी आती है, आपने लोकसभा चुनाव की बात करी। अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो भाजपा का जनाधार गिरा है, वो 10 सीटों से 5 सीटों पर आ गए। ऐसे में अब 10 साल की सत्ता के बाद क्या प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के तहत भाजपा बैकफुट पर नहीं है? नहीं, बैकफुट पे थोड़ा सा है, क्योंकि अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो लोग नाराज भी हैं काफ़ी लोग, क्योंकि हरियाणा में जो सरकार रही काफ़ी समय तक लोगों के काम नहीं हुए थे ना, रोडों के काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट जो भारतीय जनता पार्टी, अगर पार्टी के इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो उस स्तर पे बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत काम करवाए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब भी जीत रही है यहाँ। सर, अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की और देखूं मैं साल 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब हाल ही में लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए, तो अगर मैं तीनों चुनाव को देखता हूं तो अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा का जनाधार काफी गिर गया। नहीं, हम अगर आप इलाके की बात कर रहे हो तो इलाके में तो ज़्यादा वोट पड़े हैं लोकसभा चुनाव में। बट अगर वैसे जनाधार की बात कर रहे हो तो हरियाणा में जनाधार जो आप बता रहे हो गिरा है, उसका कारण वही है कि हरियाणा में पहले जो माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी कार्य कर रहे थे उनसे काफ़ी लोग नाराज थे, कार्य नहीं हुआ, इसीलिए वो जनाधार गिरने का कारण था। और सुनने में आया कि पार्टी इस पर काम भी कर रही है। अच्छा, चलिए मैं प्रदेश की बात कर लेता हूं। इसी विधानसभा क्षेत्र से जैसे कि कांग्रेस ने अभी युवा नेता को खड़ा किया है, तो और लोग कह भी रहे हैं, जैसा कि हमने जन सर्वे में देखा भी है, लोग कह भी रहे हैं कि भाई युवा नेता को मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या युवा नेता को मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, राव नरवीर जी कह भी चुके हैं ये उनका आखिरी चुनाव है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए। बट इस समय ऐसा है कि पिछले जो 5 साल गए इस इलाके में, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे यहाँ से जो जीते थे और उस कारण से ये एरिया काफ़ी पीछे चला गया। तो अभी क्योंकि अगर आप देखोगे आसपास, आप रास्ते से आए हो, काफ़ी जगह आपको रोड सड़क ऐसी मिली होंगी, गड्ढे मिले होंगे, वहाँ पानी भर जाता है, सोसाइटी में लोग परेशान हैं, सोसाइटी के बाहर गेट पे पानी भर जाता है, लोगों का जब थोड़ी बारिश होती है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर, अगर मैं देखूं तो प्रदेश में 10 साल से भाजपा की सरकार है, अगर उसके बावजूद भी ये रोड का हाल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धरातल पर भाजपा का तंत्र फेल नहीं हो गया?
प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बट इस इलाके से जो जीते थे विधायक थे वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। ये कहीं ना कहीं जो है बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं जो विधायक है इलाके का उसके ऊपर कि वो सरकार से पैसा किस तरह से लेके आता है और उस पैसे का किस तरह से उपयोग होता है। तो इसीलिए हमारा मानना है, हमारा कहना है कि जो इलाका पीछे गया है अभी निर्दलीय उम्मीदवार होने की वजह से, इसलिए इस इलाके को एक एक्सपीरियंस उम्मीदवार की, एक्सपीरियंस विधायक की जरूरत है। जितना ये इलाका पीछे गया है इसको ग्रो करने के लिए। सर मैं इसी पर पूछ लेता हूं कि मान लीजिए कि राव नरवीर जी यहाँ से जीत दर्ज करते हैं और प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस सरकार बैठती है, तो यहाँ का जो विधायक होगा वो विपक्षी पार्टी का होगा। ऐसे में क्या राव नरवीर जी यहाँ के काम करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे। अभी अगर आप देखेंगे कि राव नरवीर जी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो टिकट की फाइट में राव नरवीर जी का नाम बहुत पीछे तक नहीं था। यहाँ से मनीष यादव जी भी कोशिश कर रहे थे, कमल यादव जी ने भी अच्छा कार्य किया है, वो भी कोशिश कर रहे थे। और आपका जो ओएसडी रहे अपने सीएम साहब के, वो भी कोशिश, जवाहर यादव जी, वो भी कोशिश कर रहे थे, और भी काफ़ी लोग लाइन में थे। बट एक ही दिन में जो नरवीर जी ने टिकट लेके आए तो उनका एक दबदबा है इलाके में और वो मजबूती से कार्य करा सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा भाजपा पर ये भी उंगली उठती है कि वो जनता का सर्वे ना मानकर नेता के दबदबे को ज्यादा मानते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जगह है कि अगर आप देखेंगे काफी लोकसभा इलेक्शन के बाद नए सीएम भी बनाए, आप देखेंगे नए सीएम बनाए। राजस्थान में नया चेहरा वो लेके आए हैं। यहाँ पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर जी को हटा करके जो अभी सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, नया चेहरा सामने आया लोगों के। तो ये चीज भी भाजपा नए लोगों को भी मौका देती है। सर लेकिन ये तो ट्रम्प कार्ड हो गया ना। आप ही ने कहा कि खट्टर जी से लोग नाराज थे, तो लोगों को खुश करने के लिए सीएम बदला गया। अदरवाइज अगर खट्टर जी सही होते तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पर ही दाव खेला जाता? सर राजनीति है, देखो राजनीति ना आप समझ सकते ना उस डीप लेवल तक हम समझ सकते हैं। जितना हमारे सुनने में आया कि एक रणनीति ये भी थी कि खट्टर जी और हमारे जो मोदी जी हैं वो घनिष्ठ मित्र हैं और उन्होंने वादा किया था खट्टर जी से कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, सेंटर में लेके आऊंगा, इसलिए उनका इस्तीफा दिलाया। लोग तो ये भी कहते हैं। ठीक है, ठीक।